नमस्कार। दिल्ली में हो रहे हैं विधानसभा चुनाव और आज लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक जानकारी। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ दिल्ली का अपने आप में एक बड़ा अमूल्य इतिहास रहा है। दिल्ली भारत के संविधान में दिल्ली को 1950 में सी स्टेट का दर्जा दिया गया था और सी स्टेट के लिए एक एक्ट बनाया गया था, पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951। उसके तहत यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया था पहली बार 1952 में। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश भी सी स्टेट्स रहा और 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाईएस परमार यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे 36 सदस्यीय विधानसभा में, उसी प्रकार दिल्ली में भी एक विधानसभा गठित की गई थी। 48 सदस्यीय विधानसभा के पहले मुख्यमंत्री बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। जी हाँ, 1952 में ये पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 17 मार्च 1952 को शपथ ली और 1955 तक के मुख्यमंत्री पद पर रहे। उसके बाद सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री 1955 से 1956 में रहे। यहीं पर 1956 में होता है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद 7वां संविधान संशोधन, जिसमें दिल्ली और दूसरे पार्ट सी स्टेट्स को केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में रखा जाता है। संविधान में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बाद कुछ नए ऐसे क्षेत्र जिन्हें बाद में अर्जित किया जा सकता है, केवल 3 श्रेणी के राज्यों को रखा गया। उसी में दिल्ली आया और 1 नवंबर 1956 को इसे भी हिमाचल की तरह ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ की विधानसभा भंग हो गई। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक लोगों की सहभागिता के लिए यहाँ पर भी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1957 में और उसके बाद दिल्ली एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में काम करने लगी। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 में दिल्ली को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का दर्जा दिया गया, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी था और काफ़ी समय तक यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने काम किया और दिल्ली का जो मुखिया होता था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता था। उसके बाद डेट आती है 1987 दिसंबर 24, जब भारत सरकार सरकार या आयोग, जिसे बाद में बालकृष्ण कमीशन कहा गया, उसका गठन करती है दिल्ली और उसके विधानसभा संबंधी मुद्दों पर गौर करने के लिए। और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है 1989 में, 14 दिसंबर 1989। और इस कमेटी में सिफारिश की गई कि दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा तो बरकरार रखा जाए, लेकिन यहाँ एक विधानसभा का गठन किया जाए जिसे कुछ शक्तियां दी जाएं ताकि दिल्ली के मुद्दों का समाधान हो सके। इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर संविधान में 69वां संशोधन किया गया 1991 में, जो लागू हुआ 1 फरवरी 1992 से, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में बदला गया। यहाँ 70 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा में 12 सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें रखी गई। इस तरह 1992 में 69वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद पहली विधानसभा गठित होती है यहाँ पर 1993 में, जिसमें दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी के मदन लाल खुराना। 1993 से 94 तक, माफ कीजिएगा, 1993 से 96 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं और उसी कार्यकाल में साहिब सिंह वर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलते हैं। फिर उसके बाद सुषमा स्वराज जी कुछ समय के लिए 1998 में मुख्यमंत्री बनती हैं और उसके बाद एक लंबी अवधि तक 1998 से लेकर लगभग 2013 तक कांग्रेस के पाले में मुख्यमंत्री का पद जाता है श्रीमती शीला दीक्षित। उसी दौरान होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में। 2013 में आम आदमी पार्टी वहां पर आती है और 2013 से लेकर 2025 तक लगभग 12 साल अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस साल किसका भाग्य चमकता है वो देखने वाली बात होगी। ये छोटा सा प्रयास आपके लिए दिल्ली के इतिहास से संबंधित है। आशा है आपको समझ में आया है, आपको रोचक लगे। धन्यवाद।